से फैजल खान की तो भाई मतलब एक आदमी ने अपने पूरे एंटायर करियर में अपनी पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करी और मतलब नहीं बताना चाहता था आदमी कि उसके पर्सनल रीजन हो सकते हैं। लेकिन भाई एक केस के बाद पूरे मीडिया नैरेटिव ने खान सर को आज फैसल खान बना दिया है और मैं इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा क्या सही हो रहा है खान सर के साथ, कैसे गोदी मीडिया का नैरेटिव पूरा चल रहा है और खान सर ने क्या क्या झूठ बोला और पूरा सही समझाने की और हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहली जो इलॉजिकल चीज है ना भाई, वो तो है जो खान सर के ऊपर केस हुए हैं। मतलब इनके ऊपर इलीगल आर्म्स के अंदर एक केस हुआ है और एक केस एफआईआर फाइल हुई थी अटेम्प्ट टू मर्डर को लेके। अब मतलब ये केस इनके ऊपर बनता ही नहीं है भाई। अब इलीगल आर्म्स केस तब बनता है जब आपने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई हथियार छुपाए हो अपने पास, बाद में उससे फायरिंग वगैरह कर रहे हो। और अटेम्प्ट टू मर्डर का भाई तब लगता है जब आपने किसी की जान लेने की कोशिश करी हो। लेकिन भाई ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं इनके पूरे केस में। इनके पास जो हथियार थे वो इनके पास थे भी नहीं, वो इनके गार्ड्स के हथियार थे जो लाइसेंस थे। और भाई उन लोग ने हवा में फायरिंग करी थी, ना कि किसी इंसान की तरफ निशाना लगा के फायरिंग करी थी, ना कि किसी इंसान को मारने की कोशिश करी थी। खाली भीड़ भगाने के लिए और जो लड़ाई चल रही थी उसको रोकने के लिए उन लोग ने हवा में फायरिंग करी थी। तो भाई जो अटेम्प्ट टू मर्डर और इलीगल आर्म्स का केस है भाई, उसका यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई मतलब बनता ही नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि भाई रोशन सर को तो इन लोग ने एक जल्दी से उठवा लिया था, जेल में भी डाल दिया था, लेकिन खान सर के साथ ऐसा सेम एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो रोशन सर के साथ जितनी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन ने तत्परता दिखाई, ये प्रशासन आज इतनी तत्परता दिखा क्यों नहीं रही? खान की गिरफ्तारी हुआ क्यों? तो हो सकता है जो लॉयर्स वगैरह थे, वकील वगैरह, उन लोग ने भी भाई इस एफआईआर के ऊपर ही एक एंटीसिपेटरी बेल मांगी है और खान सर जेल के अंदर अभी नहीं है और हो सकता है आज या कल उनकी सुनवाई भी हो। तो ये बात तो हो गई उनके एफआईआर को लेके। अब बात करते हैं जो मीडिया में इनके अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो जब खान सर के कोचिंग में पूरा लड़ाई शुरू हुआ और जब खत्म हो गया, उसके बाद जब मीडिया वहां पहुंची तो खान सर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से पूरा मीडिया नैरेटिव उनके अगेंस्ट टर्न हो गया। तो 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। तो खान सर ने वहां कह दिया कि हाँ काफी ज्यादा लड़ाई हुई और कुछ गोली वोली चलने की आवाज भी आई और 8-9 शॉट तो उन्होंने खुद देखे। क्योंकि भाई बाद में जब पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं, कहीं भी बंदूक की गोलियों के शेल्स नहीं मिले हैं, ना कोई ऐसी फायरिंग वाली बात लोग को पता चली है। फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आते हैं जो तोड़ कर रहा है, एक पत्थर चला रहा है, फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। पता नहीं इन लोगों को लगा था कि फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग। तो उसके बाद से ही भाई एक और वीडियो वायरल हुआ जहां खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड थे वो लोग एरियल फायरिंग कर रहे थे। तो उस वीडियो के बाद से पूरा इंटरनेट और मीडिया का नैरेटिव यही हो गया कि खान सर ने पहले खुद ही अपने गार्ड से कह के गोलियां चलवाई, उसके बाद अपने पड़ोस वाले कोचिंग सेंटर का नाम लगा के उनको फंसा दिया कि उन्होंने उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां चलाई हैं। और फिर खान सर ने भाई इस पूरे एक्ट को अपने जस्टिफाई करने की कोशिश भी काफी करी कि अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया, पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके? कि सेल्फ डिफेंस में जो ऑफिशियल लाइसेंसधारी बॉडीगार्ड है, अंतिम क्षण पर किसी को मरते देखा तो सेल्फ डिफेंस में जो तरीका होता है उस पर उसने एक्शन लिया, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया, तो उसको दिखा रहा है कि फायरिंग किया जा रहा है। जो मार के गया वो फूल फेंक के गया। जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्ट को जस्टिफाई करा वो सही भी है, लेकिन खान सर भी भाई मीडिया से अच्छा नैरेटिव थोड़ी चला सकते हैं। मीडिया ने जो नैरेटिव चलाना शुरू कराना है भाई, फिर वो लोग रुके नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने उनका खान सर से फैसल खान करा और इन कोचिंग सेंटर की आपसी की लड़ाई को इन्होंने पूरा एक हिंदू मुस्लिम एंगल देने के लिए पूरा नैरेटिव चलाया और अभी भी वो चल ही रहा है। अभी भी आप लोग खान सर और फैसल खान दोनों नाम एक साथ सुनोगे या सिर्फ फैसल खान सुनोगे, लेकिन अब कोई भी न्यूज चैनल सिर्फ इनको खान सर नहीं बुलाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग अपने देश की गोदी मीडिया को तो जानते ही हैं वो कैसे काम करता है, लेकिन भाई खान सर की कंट्रोवर्सी के बाद भाई इन लोगों ने दलाली की सारी हदें पार कर दी। मतलब जर्नलिज्म आपको इनके पूरे न्यूज में अब कहीं दिखेगा नहीं। तो भाई 2 एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। अभी देखो ये जी न्यूज का एक पोस्ट है, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, सिर्फ पोस्ट है, आप पूरा इसमें पढ़ो क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है फैसल खान मशहूर हैं तो क्या गोलियां चला देंगे, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। मतलब फैसल खान ने क्या खुद किसी को कहा बंदूक लेके किसी आदमी को मार दो, या उन्होंने कहा कि यहाँ फायरिंग कर दो वहाँ फायरिंग कर दो? अबे भाई एरियल में उन्होंने फायरिंग करवाई थी अपनी गार्ड से कह के जो लाइसेंस थे, ताकि वहाँ की भीड़ हट जाए। लेकिन भाई इनको तो बस अपना नैरेटिव फैलाना है। और दूसरा जो दल्ला है भाई, इसका तो आप लोग देखो क्या लिखा है इसमें।
इसने लिखा है, खान सर ने क्या कोई शिक्षक कह सकता है अपने छात्रों से कि तुम गोली चलाओ मैं देख लूंगा, और आगे क्वेश्चन मार्क इसने भी डाल दिया। मतलब एकदम अलग ही नैरेटिव फैला दिया कि खान सर ने अपने बच्चों से कह दिया कि तुम गोली चलाओ मैं देख लूंगा। अरे यार, उसने अपने गार्ड से कहा था कि तुम गोली चलाओ भाई, कुछ होएगा तो मैं देख लूंगा, और उनके गार्ड्स ने भाई एरियल फायरिंग करी। लेकिन भाई दलाली की सारी हदें ये साथ भी ने पार कर दी है, खाली एक क्वेश्चन मार्क से। भाई देखो कैसे पूरा नैरेटिव बदल जाता है, ये आप लोग खुद देख लो। और अब बात करते हैं भाई मनीष कश्यप जी के बारे में। अभी देखो उनके बारे में इंटरनेट में काफी बुरा भला बोला जा रहा है, और आप ये वीडियो देखोगे तो आप लोग भी बोलोगे। मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के, सॉरी सर, बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा कि ये हमारे बिहार के और ये हमारे बच्चों को बिहार में रह के पढ़ा रहे हैं। ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खान सर, उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिली तो बिहार में आए, और ना जाने कितने सारे बिहार के रहने वाले कोचिंग टीचरों का छुट्टी इन्होंने। मतलब भाई इन्होंने रिपोर्टिंग में सबसे पहले तो खान सर को फैसल खान का मतलब उनका धर्म अलग करा, उसके बाद ये कहने लगे कि ये यूपी के हैं, अगर ये यूपी में इस तरह की बातें करते तो योगी जी ने देख लेते, ये बिहार के टीचर नहीं है। मतलब नॉर्मल गोदी मीडिया बस धर्म खेल रही थी, लेकिन इन्होंने तो राज्य खेलना शुरू कर दिया, यूपी बिहार करना शुरू कर दिया इन्होंने आके। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, उसके बाद भाई बिहार के जो स्टूडेंट हैं, बिहार के जो छात्र हैं, जो रोशन आनंद सर के छात्र हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि रोशन आनंद सर को जेल से बाहर निकालो। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह। ठीक था, फिर ये लोग कहने लगे कि खान सर को भाई देश से बाहर निकालो, खान सर झूठे हैं, खान सर ने बच्चों के भावनाओं से खेला है। चलो भाई मैं मान लेता हूँ आप लोग दुखी हो, आपके टीचर को जेल हुई है, गैर कानूनी तरीके से जेल हुई, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ तक भी सब ठीक है। उसके बाद इन छात्रों ने क्या कहा ये सुनो आप लोग। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। मास्टर है, जिहादी है, वो जिहादी हो रही है। टिपिकल मुस्लिम कॉकरोच। मतलब भाई जब तक देश से बाहर निकलने की बात थी, चलो भाई आपके बहुत भावनाएं आहत हुई, लेकिन भाई आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम किसी का सगा नहीं होता, ये जिहादी है, जिहाद फैला रहा है। अगर भाई बच्चों की सोच आज भी ऐसी है ना, तो भाई खान सर हो या रोशन आनंद सर हो, मुझे नहीं लगता ये लोग अपने बच्चों को सही से कुछ पढ़ा पाए हैं। और आप लोगों को तो पता है कि हमारे देश में बेरोजगार सिर्फ युवा नहीं है, कुछ बेरोजगार नेता भी हैं, तो इनकी बात भी सुन लो। और निर्दोष लोगों को फंसाया गया, जो निर्दोष जो थे उनका नाम नहीं पता, रोशन सर, हाँ रोशन आनंद। इसको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, ये बहरूपिया आदमी है, इसको देश से बाहर कर देना चाहिए। ये तेज प्रताप जी हैं भाई, ये कह रहे हैं कि खान सर को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये कोई कांग्रेस के हैं, इनकी बात भी सुन लो फिर आप लोग। सभी माफियाओं के पास बाउंसर, सभी कोचिंग माफियाओं के पास बाउंसर, किस बात की सुना? पढ़ाने वाले शिक्षक को किस बात की सुना? इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को इस तरह की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। देखो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना बिहार की है। बिहार ऐसी जगह है भाई जहाँ दिन दहाड़े किसी को गोली लोग मार के चले जाते हैं और पुलिस पर बैठ के तमाशा देखती है। और ऐसी जगह पे जब कोई आदमी, मैं शिक्षक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी अपने खुद के कमाए हुए पैसों से एक कुछ भी सिक्योरिटी अपनी लगवाता है, तो भाई उसमें वो क्या गलत करता है, पहले तो मुझे ये बताओ। और इन सब के बाद भी भाई खान सर की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके बाद फिर वही हुआ भाई जो हम सब ने सोचा था, उनका इंस्टीट्यूट अब बंद करने की बात भी हो रही है। सबसे पहले तो पता नहीं कहां से इतने सालों बाद बिहार की गवर्नमेंट को याद आया कि हाँ चलो आओ ऑडिट करा लेते हैं खान सर के इंस्टीट्यूट का, क्योंकि अभी उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है ना, तो अभी ऑडिट उन्होंने कराया। और ऑडिट में भाई उनको बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेफ्टी कंसर्न दिखे, और जो चीज़ देखो सही भी है भाई, उनके इंस्टीट्यूट में ये सब उनको कंसर्न दिखे, और ये सब खान सर को सही करना भी होगा। अगले 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने नहीं करा तो उनका इंस्टीट्यूट बंद भी हो सकता है। आज खान ग्लोबल एजुकेशन सेंटर का एडमिशन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में जो कमियां पाई गई, इसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा। उनको कम समय में, इनको एक सप्ताह के अंदर को सारा फुलफिल जो भी सिस्टम, जो भी कमियां पाई गई है, तो इस तरह का सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। लेकिन मेरा तो बस यही कहना है कि भाई इतने साल से आप लोगों ने ऑडिट क्यों नहीं कराया? अगर अभी केस से पहले कुछ हादसे हो जाते तब उसका जिम्मेदार कौन होता? खान सर या वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार होता? अभी इन्हीं के बगल में ज्ञान बिंदु का कोचिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ की ऑडिट अभी इन लोग ने नहीं कराई है। जब उनके ऊपर कोई और बड़ा केस होगा तब शायद वो लोग कराएंगे। अभी हजारों कोचिंग सेंटर ऐसे ही है बिना ऑडिट करे गए, और हो सकता है बहुत से ऑडिट करे भी गए हो, लेकिन भाई घूसखोरी तो इतनी होती है। हमारे सरकारी बाबू बस पैसा लेके सर्टिफिकेट कुछ भी दे देते हैं, और बाद में जब हादसा वगैरह होता है
तब भाई जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। अभी मालवीय नगर में जो आग लगी वहां पर भाई यही था, सेफ्टी पहले ऑडिट हुई नहीं सही थी, कभी सब पैसे खिला खिला के काम हुआ, और जब आग लगी तो वहाँ के ओनर अभी भाग रहे हैं, और जिन लोगों ने पहले सेफ्टी चेक दिया होगा उनके ऊपर अभी भी वहाँ कोई केस होने वाला नहीं है। मतलब नॉर्मली हमारी सरकार बस बैठी रहती है कि कोई हादसा पहले हो उसके बाद हम अपना काम करें। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद अब बाकी प्रदेशों में भी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे होटल और बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि नियम कायदों को तोड़कर खड़े किए गए हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, खान सर की बात करते करते सरकार की गलतियां निकालने बैठ गया मैं। मतलब सरकार है ही ऐसी अपने देश की। लेकिन दोस्तों वापस खान सर के टॉपिक पे आते हैं तो भाई इतना सब कुछ उनके इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पे आ गया, तब भी उनकी मुसीबत रुकी नहीं। अभी हाल ही में खान सर ने जो अंजना ओम कश्यप को रोस्ट करा था, और भी जो काफी टीचर थे, प्रशांत सर, अभिनय सर, तो फिर अंजना ओम कश्यप ने अभी हाल ही में एक डिफेमेशन केस भी भाई कर दिया इन सभी टीचर के ऊपर, मेनली खान सर और अभिनय सर के ऊपर, और 2 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। और भाई अभी अंजना ओम कश्यप की एक शायरी भी काफी वायरल हो रही, तो तुम लोग भी सुनो। शराफत और तहजीब के नकाब ओढ़कर बैठे थे, हवा जरा सी तेज क्या हुई, सबके किरदार बेपर्दा हो गए। और भाई इन्हीं सबके बीच जब ये सब चल रहा था तो मीडिया वाले भाई कैमरा उठा के इनके गांव चले गए, गांव से इनके चाचा को पकड़ लिया, उनके पड़ोसी वगैरह को पकड़ लिया, उनसे पूछने लगे खान सर कैसे थे, खान सर ने अपने गांव के लिए क्या करा। और फिर बहुत से छात्र उनके अस्पताल को लेके भी अब ये कुछ कहने लगे। सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का भी, एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-350 रुपए में हो जाता। और भाई इनकी बातों में भी मेरा बस वही सेम जवाब रहेगा कि खान सर भाई है कौन? अगर उसने अस्पताल खोल दिया है और भाई उसने तुमसे पैसा नहीं लिया, भाई अगर वो जनता से पैसा लेके तब अस्पताल खोलता तो मैं कहता कि हाँ जनता ही से पैसा लिया है, उन्हीं को तुम लूट रहे हो। भाई खान सर का कोई ऐसा फर्ज वगैरह है नहीं कि वो इतने सस्ते में इलाज करे या फिर जनता की सेवा करे, ऐसा उनका कोई फर्ज नहीं। अगर उन्होंने अस्पताल खोला है तो भाई अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, लेकिन जो लोग खान सर के अस्पताल को हेट कर रहे हैं, भाई अगर आपका खुद का कोई अस्पताल का बिजनेस है और खान सर के अस्पताल की वजह से आपका बिजनेस कम हो रहा है तो भाई आप जो हेट कर रहे हो आपका हेट मेरे हिसाब से जायज़ है। लेकिन अगर आम आदमी हो के आप उसका हेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर कोई आम आदमी खान सर के अस्पताल का हेट कर रहा है जस्ट बिकॉज खान सर पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि भाई बहुत से लोगों ने कंफर्म भी करा है कि वो ऐसा कोई ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। अभी जस्ट खड़े खान सर के हॉस्पिटल से आया और वहां जो नजारा दिखाऊं वो मैं बताता हूं आपको। जैसे वहां के पूरा ढका हुआ था ताकि कोई पहचान ना ले मुझे, मैं आराम से गया हॉस्पिटल में सब कुछ देखा कि जो लोग सच में एक गलत फीडबैक देते हैं क्या सही में वहां ये चीज है, वही देख गया। जब वहां देखा चुपचाप एकदम आराम से हर चीज को ऑब्जर्व कराता, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से था, सारे लोग ईमानदारी से अपना काम। तो मेरा बस ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी चीज का कॉस्ट आ रहा है 1500, तो हमारा कहना है कि 1600 में सामने दे दो, क्योंकि एक हॉस्पिटल भी तो चलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो काम कर रहा है उसको भी तो सैलरी देनी है। तो भाई खान सर की इतनी बातें करने के बाद ये मेरा फर्ज है कि मैं ये भी बताऊं कि खान सर कोई दूध के धुले आदमी भी नहीं है। भाई जब उनके पास मीडिया पहुंची उनकी कोचिंग में हमले के बाद तो सबसे पहले खान सर ने बिना किसी सबूत के अपने पड़ोस वाली कोचिंग में इल्जाम लगा दिया। और तो और भाई अब उन्होंने कोई शॉट 8-9 शॉट और फायरिंग के बारे में सुना ही नहीं था, तो भाई उन्होंने मीडिया में ऐसा जवाब दिया ही क्यों? यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। लेकिन भाई कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हाँ फायरिंग हुई थी। अगर आपके पास लाइसेंसी गन है, आप पे कोई अटैक कर रहा है, आप क्या कीजिएगा? सेल्फ डिफेंस में आप क्या कीजिएगा? एक मिनट, क्या कीजिएगा आप ये बताइए। वैसी बात आदमी चलाएगा बट एक ही तरफा दिख रहा है ना, इधर से एक तरफा बोल रहे हैं, उधर से फायरिंग हुआ है, आप एक तरफा बोल। और खान सर ने भी भाई अभी ऐसा नहीं कहा है कि फायरिंग नहीं हुई थी उनके इंस्टीट्यूट, वो अभी भी अपने बयान पे जुटे हुए हैं। लेकिन भाई पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भाई कोई फायरिंग, कोई बुलेट के शेल्स वगैरह मिले ही नहीं, और कोई फायरिंग का किसी भी सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं मिला है। और तो और खान सर ने जो एफआईआर करवाई थी सबसे पहले, उसमें भी खान सर ने फायरिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था अपनी एफआईआर में। और भी काफी बुराइयां हैं भाई खान सर में, जैसे अभी रोशन आनंद सर ने भी कहा था। एक बार वो बीमार पड़े थे तो हम हॉस्पिटल गए थे बीपीएससी आंदोलन के दौरान, तो वो जो वीडियो था बहुत सारा चैनल पर, उनके टीम के लोग जो है हर चैनल वाला को जो है मतलब फोन करके जो है धमकाया कि तुम ये वीडियो हटा दो नहीं तो हम कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने भी जो बिना सोचे समझे ज्ञान बिंदु पे अपना इल्जाम लगाया था वो भी गलत था भाई। लेकिन भाई इसका ये मतलब नहीं कि भाई पूरी न्यूज मीडिया में एक ही इंसान के अगेंस्ट नैरेटिव चलना लगे, वो भी बिना किसी ऑफिशियल फैक्ट के, बिना किसी प्रूफ के। बाकी आप लोग खान सर के बारे में क्या सोचते हो, ज्ञान बिंदु के बारे में क्या सोचते हो और अपनी मीडिया को क्या कहना चाहोगे, ये सब बातें आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना।